मंगल भवनो अमंगल हारी दुर्बहो सदसी रतो अजिरो बिहारी। कर भोजनो मुन पर लगे कहाने कछु कथा धर्मात्मा राम व शुद्धात्मा लक्ष्मण, जब से तुम दोनों भाई हमारे साथ आए हुए हो, हम तुम्हें दिन प्रतिदिन परमात्मा की सुंदर कथाएं श्रवण कराते हैं, क्योंकि संत के जीवन में कथा हुआ करती है। संतों के सामीप्य में जब से तुम आए हो, तब से सुंदर कथाएं संतों के द्वारा तुम्हें श्रवण करने को मिल रही है। कथा सुनने के भी दो नियम बताए गए हैं, भोजन करने के उपरांत और शयन करने के पहले प्राणी को परमात्मा की सुंदर कथाएं सुनना चाहिए। संकेत मिलाकर भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी अर्थात पौराणिक कथाएं तुम्हें परमात्मा की आज भी मैं उसी का निर्वाह करते हुए आज भी तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। एक निर्पाल हुए जिनका नाम था नृग। उनका कार्य था कि राज दरबार में बैठते हुए प्रतिदिन वो 100 गायों का दान किया करते थे। गाय हमेशा ब्राह्मणों को दान किया करते थे दरबार में बैठते ही। दिन प्रतिदिन उनका यही नियम था, जो भी ब्राह्मण दरबार में आता था उन्हें कुछ दक्षिणा और एक गाय दान में दी जाती थी। एक दिन एक ब्राह्मण आया, उसे गाय दान में दे दी गई। वह गाय लेकर ब्राह्मण अपने भवन की ओर चल दिया। जब वह अपने भवन में पहुंचा तो उसने उस गाय को एक स्थान पर बांध दिया और अन्य कार्य करने लगा, लेकिन किसी कारणवश वह गाय वहां से छूट गई और छूटने के उपरांत वह राजा की गौशाला में पुनः जा पहुंची, जहां से राजा ने उस गाय को दान में किया था। राजसेवकों ने देखा कि कोई गाय विचरण करती हुई आ गई है, तो उन्होंने गौशाला में उस गाय को पुनः बांध दिया। दूसरा दिन हुआ, पुनः ब्राह्मणों का आगमन होना प्रारंभ हुआ। राजा के द्वारा फिर गाय दान में दी गई और जो गाय बीते हुए समय में एक ब्राह्मण को दान में दे दी गई थी, वही गाय फिर पुनः राज दरबार में आ गई। राजसेवकों के द्वारा लाया गया और उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। लेकिन ये राजा को ज्ञात नहीं था कि ये वही गाय है, और राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। वह ब्राह्मण अपनी वह गाय लेकर भवन की ओर चला, लेकिन बीते हुए समय में जिस ब्राह्मण को वह गाय दान में दी थी, वह अपनी गाय ढूंढते ढूंढते वही आ गया। उसने देखा कि ये गाय तो वही है जो राजा ने मुझे दान में दी थी, और ये गाय ये ब्राह्मण लिए जा रहा है। उन्होंने कहा ये गाय मेरी है, लेकिन जिस ब्राह्मण को दान में दी गई थी वो बोला ये गाय तो मेरी है, अभी मुझे दरबार में महाराज के द्वारा दान में दी गई है। बोले ना, ये तो कल महाराज ने मुझे दान में दी थी। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। राज दरबार में पहुंचे, महाराज से पूछा गया, लेकिन महाराज को यह ज्ञात ही नहीं था कि एक गाय का दान मैं 2 बार कर चुका हूं। एक बार जब किसी चीज को दान कर दिया जाता है तो दोबारा दान देने वाले का उस पर अधिकार नहीं रहता है, ना तो वो दान कर सकता है दोबारा और ना ही अधिकार रहता है। लेकिन राजा को ये ज्ञात नहीं था। अंत तो गत्वा हुआ क्या,
उन ब्राह्मण एक ब्राह्मण के द्वारा राजा को श्राप दे दी गई कि जाओ कुछ समय के लिए तुम्हें क्रिकेट होना पड़ेगा, क्योंकि तुम पल पल में रंग बदल रहे हो। तुम ये भी बात स्वीकार नहीं कर रहे हो कि ये गाय हमें दान में दे दी गई है, जबकि राजा का कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं था। तो राजा को श्राप मिल गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि धर्मात्मा राम, शुद्धात्मा लक्ष्मण, जीवन में यदि कोई वस्तु एक बार दान कर दी जाती है तो पुनः उसको दोबारा दान नहीं कर सकते हैं, और जिसने भी किया है तो उसे श्रापित होना पड़ा है। ये क्या देख रहा हूं? भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। ये दोनों बंधु तो मेरी कथा में मग्न हैं। जाओ दोनों बंधु, माता संध्या की आराधना करो, वंदना करो, जाओ। विगतो दिवसी गुरु आयुष विगतो दिवस गुरु आयुष पाई संध्या करनो चल गो भाई। परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें आदेश मिला माँ देवी की उपासना करने का। बड़ा ही पावन समय है। समस्त जन समुदाय सोच रहा होगा क्या निज वृत्ति हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा मिलती होगी। ऐसा नहीं। आज हमारे गुरुदेव भगवान ने संध्या करने के लिए क्यों आदेशित किया? घर भोजन मुनि वर विज्ञानी लगी कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करने के उपरांत पूज्य गुरुदेव भगवान कथाएं सुनाने लगे, और कथाएं सुनाते सुनाते समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब सायंकालीन हो गया। गुरुदेव ने देखा कि ये दोनों बंधु कथा में मग्न हैं, कथा सुन रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कथा ही सुनते रहे और संध्या का समय निकल जाए। आदेश किया, राम जाकर के संध्या उपासन करो, संध्या का समय हो गया। विचार ये करता हूं कि संध्या कहती किसे? विद्वानों के द्वारा बताया गया, संध्या प्रकारे आत्मनाम परमात्मा नाम हयंती योगी नाम यस्यायाम सह संध्या। जिस समय योगी लोग अपनी आत्मा में उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, ऐसे सुंदर समय को हम संध्या कहते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा और भी मत प्रस्तुत किए गए। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्यम बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमाम्यम। बूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उद्यासु प्रकाशेन गुरु शुभदे न कथते। जब पितामह ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया तो उनके वाम भाग से कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या उस ब्रह्मलोक से अवनीतल पर आने लगी जहां पर सप्त ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वह कन्या उस यज्ञ में समाहित हो गई, प्रविष्ट कर गई, और उस यज्ञ से एक ज्योति पुंजिका निकली जो निरंतर इस अवनीतल से आकाश मंडल की ओर जाने लगी। भगवान भास्कर ने देखा हमारी आभा को, हमारी कांति को ये लज्जा देने वाली ज्योति पुंजिका कौन? तो उठाए अपना अस्त्र और उस अस्त्र से उस ज्योति पुंजिका के 3 भाग कर दिए। प्रथम भाग को रथ के आगे की ओर लगा लिया, और द्वितीय भाग को रथ के मध्य भाग में लगा लिया, और तृतीय भाग को रथ के पीछे की ओर लगा लिया। जिस प्रकार से भगवान भास्कर का रथ उदयाचल से अस्ताचल की ओर चलता है, उसी प्रकार प्रातकालीन संध्या और मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या करते हैं। संध्या करने से लाभ क्या हुआ करते हैं? तो बताया गया कि जो भी प्राणियों से अनजाने से भूल से अपराध हो जाते हैं,
उन अपराधों से मुक्ति पाने हेतु हम ये संध्या उपासना करते हैं। बड़ा ही पावन समय माँ देवी की उपासना की जाए। भैया लक्ष्मण, देख रहा हूं जहां दृष्टि जा रही है केवल माँ ही शक्ति दिखाई दे रही है। आवो लख संध्या करे, आवो लख ये संध्या ये संध्या का पाठी पढ़ाना है। जो सोए हुए इन अंधकारों में उन सबको आज जगाना है। सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है। मोह निशा सब सोवन हारा। भैया लक्ष्मण जगाने का प्रयास करते हैं, फिर भी देखा तो हमें मां शक्ति दिखाई दे रही है। जिसका हम वंदन करने के लिए आए वो भी हमारी संध्या मां शक्ति, जिस पर लोग खड़े होकर अपने अपराधों की क्षमा याचना मांगते हैं, वो भी हमारी धरती मां शक्ति, जिसके द्वारा हमें आदेश मिला वो भी एक महात्मा मां शक्ति, जो वंदन करने के लिए आया है ये भी एक जीवात्मा मां शक्ति। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना तो मैया के हाथ है। स्वीकार है मां, हमारा मनसा वाचा करना है। बेटी अर्पण करे मां तुमको मन के समय देवी संध्या को नमन करते रे लल। और इतना ही नहीं, माता के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है। शांति सुख शांति सुख मिलता गुण ज्ञान देने वाली हो, सरस रसशीलता करने वाली हो। तो मां, जो भी प्राणी अपनी जीवन रूपी नौका को यदि संसार रूपी सागर से पार करना चाहता है, वह मां की शरण में आ जाए, उसकी जीवन रूपी नौका इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएगी। ऐसा प्रभाव मां संध्या का। तो मां शांति
सुख समृद्धा गुण ज्ञान देने वाली हो, सरस रसशीलता करने वाली हो। तो मैया दया की दृष्टि सदा रखना झूठे चरण, दया की दृष्टि सदा रखना झूठे चरण, देवी संज्ञा को नमन करते रे इतना ही नहीं मां, संध्या किसको करनी चाहिए, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करते हैं। बताया गया कि जो भी प्राणियों से अनजाने से भूल से अपराध हो जाते हैं, मां की उपासना करने से उन पापों से मुक्ति प्रदान हो जाती है। करती कौन कौन है तो बताया गया, ऋषि मुनि योगी करें हरदम ध्यान तेरा सदा, करें कल्याण वही छाया न होना। दया की दृष्टि सदा रखना झूठे चरण, दया की दृष्टि सदा रखना झूठे चरण, देवी संज्ञा को नमन करते रे। हे मां, आज हम दोनों बंधु आपके समक्ष में आए हुए हैं मां। संसार में भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन शक्ति किसी को ही प्राप्त होती है, क्योंकि कहा भी गया आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। प्राणी को देखना है तो खुद को देखो कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए। ये भक्ति मार्ग में 8वीं भक्ति बताई गई। भैया लक्ष्मण, आज हम मां के दरबार में दोनों बंधु प्रस्तुत हुए हैं। कि नाता तो सभी को आता है, भाता है वही जो निभाता है। विनती सुनिए मोरी मेरे ताज खड़ा रखिया, विनती सुनिए मोरी मेरे ताज खड़ा रखिया। ये नाता तो सभी को आता है, भाता है भाता है। और मानना ही नहीं, संध्या बंदन करने से मां जिनके पाप हर ले।
भाव मां संध्या का। संध्या बंदन करने से माता के पाप हर ले। और मां वो प्रभात इस जीवन का स्वभाव प्रकाश करते। घर बालक की रखवाई मैं बालक तुम्हें माई। घर बालक की रखवाई मैं बालक तुम्हें माई। किसी हाँ, ये 20 रुपया रामेश्वर बरार का नाती तेजा सिंह गायल, 50 रुपया मुन्ना भैया कोड़ी दुबे, 100 रुपया देसरा सक्सेना धर्मपुरा ये प्रदान करते हैं राम के अपने पर। समिति उनका हार्दिक अभिनंदन कर। आज हम दोनों बंधु प्रस्तुत हुए हैं मां की कर जोड़ी कारी करी बंदना। अरे हम दोनों भाई ओ भैया जी नमन करे दोनों भाई। कि संध्या माँ को मन से मनाए हम दोनों भाई। संध्या माँ को मन से मनाए हम दोनों भाई। ओ भैया जी नमन करे दोनों भाई। आओ मेरे भैया माँ को मन से मनाए। क्योंकि बालकों से गलतियां होती रहती हैं, अक्सर हो जाती हैं, लेकिन माँ को सभी को ध्यान है। बालक कैसा भी बिगड़ जाए लेकिन माँ सभी का ध्यान करती है, क्योंकि पुत्र तो हम सभी मांगते हैं। आओ मेरे भैया माँ को मन से मनाए। मन के सुमनी संध्या माँ को मन से मनाए हम दोनों भाई। ओ भैया जी मन करे दोनों भाई। ओ भैया जी। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए संध्या मैया की जय हो। भैया लक्ष्मण तो भी माँ के चरणों में श्रद्धा रूपी मन के सुमन अर्पण करो। क्यों नहीं भगवान, गुरु आदेश प्राप्त हुआ। आदरणीय गुरुदेव भगवान आकाश मणिदीप मान सूर्य की प्रभा को भी
प्रभावित करने वाले परम श्रद्धे दिव्य ज्ञान विभूति प्रतिभा भाव प्रतिष्ठित ज्ञान मूर्ति श्री गुरुदेव के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ। संध्या उपासन करें, वंदन करें, पूजन करें, आराधन करें, नित्य नैमित कर्म का पालन करें। मनुष्य के जीवन में कर्म की प्रधानता बताई गई। बताया गया जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। हम और आपको अपने किए हुए का जब कर्म भोगना पड़ता है तो हमारे आचार्य, हमारे प्राचार्य, हमसे श्रेष्ठ लोग हुआ करते हैं, वो हमें आदेशित दिया करते हैं कि हम शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें। क्या गुरुदेव भगवान ने हमें आज ही आदेश दिया? हम पहले भी संध्या वंदन करते थे और हमें पहले भी आदेश दिया गया, निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना सबही संध्या वंदन कीना। हमने 88,000 ऋषियों के साथ संधि की उपासना की, संध्या की वंदना की। भैया के द्वारा बताया गया कि संध्या करने से होता क्या है, तो बताया जो जाने अनजाने से पाप हो जाया करते हैं उनके मोक्ष हेतु ये संध्या वंदन किया जाता है। और यदि जो प्राणी जानबूझकर के अपराध करता है तो यह सिद्धांत कहता है जान गरल जो संग्रह करही काहे उमा ते काय न मरही। जो जानबूझ करके अपराध करेगा वो मरेगा, ये मैं नहीं कहता, ये भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं। ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर अर्थात देवता, दुर्लभ अर्थात कठिन। ये देवताओं को भी कठिन है ये शरीर प्राप्त करना। वो शरीर हमें प्राप्त हो गया है। अब इस शरीर को पाकर के यदि हम भगवान का भजन ना करें, ध्यान ना करें तो हमारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि ये बड़े भाग्य से मिला है। और ये कोई साधारण शरीर नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जह परलोक सवारा। साधनों का धाम ये शरीर है। और यदि इस शरीर को पाकर के यदि हम परमार्थ को नहीं संभाल पाते, यदि हमने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया, भगवान की प्राप्ति ना कर पाई, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। संसार में परमात्मा का नाम सभी को लेना चाहिए। ये जीवन भगवान के भजन को ही मिला है। अपने हृदय में ऐसा विचार लाओ कि हमसे कोई अनैतिक कार्य ना हो, क्योंकि भगवान का भजन करने वाले का कभी अनहित नहीं होता। और संसार तो किसी का आज तक नहीं हुआ। जो लोग संसार का आश्रय करते हैं कि हमारा संसार है, हमारे घर परिवार के लोग हैं, संसार में कोई किसी का नहीं होता। द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार जना मसाने देहर चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगत गच्छति जीव में का। संसार में हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन दौलत, हाथी घोड़ा, राजमहल, सब कुछ है, लेकिन कुछ साथ नहीं जाता। मरने के बाद जो पत्नी होती है वो घर के दरवाजे तक जाती है, नारी गृह द्वार। और जो हमारे परिवार के मित्र होते हैं, जो घर के होते हैं, वो शमशान तक जाते हैं। और यह शरीर देहर चितायाम, यह शरीर केवल चिता तक जाता है। लेकिन संसार में कभी आपने विचार किया है कि जब परलोक की यात्रा करेंगे तो कोई साथी है? वहां के लिए कोई साथी नहीं है। वहां के लिए केवल एक साथी है, धर्मानुगत गच्छत जीव में का, भजनानुगत गच्छत जीव में का। संसार में अच्छे कर्म, अच्छे धर्म और भगवान का भजन ही प्राणी के साथ जाता है। जो प्राणी भजन नहीं करता, जो प्राणी भगवान की कथा नहीं सुनता, वो सारे जीवन धक्के खाता है। उदाहरण, ये संसार है क्या? संसार एक साधन है और एक साधन को चलाने वाला केवल एक है, वो है ईश्वर।
और एक ही मार्ग में साधन चलता है, सभी लोग उसमें बैठे हैं, लेकिन जो आगे बैठा होता है उसे धक्का क्यों नहीं लगता, और जो पीछे बैठा होता है उसे धक्का अधिक क्यों लगता है? उसका कारण है क्योंकि संसार को चलाने वाला केवल ईश्वर है, और जो ईश्वर के समीप बैठा है अर्थात ईश्वर के पास रहता है, ईश्वर का भजन करता है, तो उसे कभी धक्का नहीं लगता, और जो ईश्वर से दूर रहता है वो सारे जीवन धक्के खाता है। इसलिए भगवान का नाम ले, क्योंकि ईश्वर कहता है कि जो प्राणी मेरे लिए एक कदम चलकर आएगा उस प्राणी के लिए मैं 10 कदम चलकर आऊंगा, और जो प्राणी मुझसे 10 कदम दूर चला जाएगा उस प्राणी के जीवन से मैं 100 कदम दूर चला जाऊंगा। भगवान यदि दूर चले जाए तो फिर ये शरीर टूट जाता है, ये शरीर किसी काम का नहीं होता। यदि जीवन मिला है तो अच्छे कर्म करें, अच्छे मार्ग में चले। लोगों से हमने कहा कि भगवान का नाम लो, तो संसार के लोगों से उत्तर आया, क्या हम बूढ़े हो गए? तो हमने कहा भाई बुढ़ापे से और भगवान के नाम से क्या संबंध है? तो लोगों ने कहा कि जो लोग वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो राम नाम कहा करते हैं, हम तो अभी जवान हैं। तो हमने कहा भाई अभी आप जवान हैं, क्या कोई सुनिश्चित है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचे? ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचे। अरे आप बुढ़ापे का सहारा करते हैं। प्रथमे ना अर्जितम विद्या, द्वितीयम ना अर्जितम धनम, तृतीयम ना अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अरे बुढ़ापे में अपने अपने काम नहीं आते। अपना पैर है, लेकिन ये बुढ़ापे में काम नहीं आता, हम चल नहीं पाते। हमारा हाथ हमारा अपना हाथ है, लेकिन बुढ़ापे में ये हमारे काम नहीं आता। हमारे नेत्र हमारे अपने हैं, लेकिन बुढ़ापे में ये काम नहीं आते, हम नेत्रहीन हो जाते हैं। जब अपने ही अपने काम ना आए तो उनका सहारा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान का नाम लो, ये जीवन मिला है, भगवान की भक्ति करो। बड़ा शुभ समय है माता संध्या की वंदना करने का, तो आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना हम अपने इस जीवन का लाभ प्राप्त करें और माता की वंदना करें। भाव विद्यते देवा, आप हमारी भावनाओं को स्वीकारें मैया। माँ तेरे हर कदम पर हम अपनी आंखें बिछा देंगे, आओगी मेरी मैया तो हृदय में बिठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रार्थना बेकार हो जाए, अरे दिखा दो एक झलक अपनी कि बेड़ा पार हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम से बोलिए संध्या मैया की। आप लोग जयकारा नहीं लगा रहे हैं। संसार में कौन नहीं बोलता है? जो मरा हुआ होता है वो नहीं बोलता, और जो जीवित होता है वही बोलता है। आप लोग मौन ना रहे। संसार के आश्रित है आप। अरे संसार तो धन का है मेरी मैया। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपः, यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। संसार में यदि आपके पास टका नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। ध्यान से सुनना, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निकट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहां को जमाई है, पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। बिना दक्षिणा के देवता भी सहायता नहीं करते। कहते गरीब दास। एक व्यक्ति गरीब था तो उसने अपने शब्दों में कहा कि अपने पास धन को रखिए, क्योंकि ये संसार धन का है। कहते गरीब दास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। शमशान घाट में यदि मुर्दे को जलाने के लिए ले जाया जाता है तो वहां भी लकड़ियों का दाम लग जाता है। तो संसार धन का है, इसके चक्कर में ना पड़ो, भगवान का नाम लो और बड़े उच्च स्वर से जयकारा लगाए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की
जय हो। हाँ ये 100 रुपया देशराज सक्सेना धर्मपुरा सस्ती ए हुआ ये प्राचीन सो ससी हुआ ये सुहावा सिए मुख सरसो देख बहुर विचार कीन मन माही सीए बदल सामोहे मुकरना। आज हमारी दृष्टि आकाश की ओर जा रही है, मानो देखता हुआ ये चंद्रमा अपनी क्षमता जानकी से करना चाहता है, लेकिन कभी कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गुणों की खान है वो जानकी और गुणों की खान है वो चंद्रमा। भला ये जानकी से क्षमता क्या करेगा? संसार में कलाकार तो बहुत देखे, हर व्यक्ति कलाकार है, लेकिन इस चंद्रमा से बड़ा कलाकार नहीं देखा। एक बार इसने अर्धरात्रि को भी प्रातः काल बना दिया था। आज पुनः उसी कला का सहारा लेकर इस राम को भ्रम में डालना चाहता है, लेकिन कभी डाल नहीं सकते। कहा भी गया आघात आधियों के हर वृक्ष में लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें हैं गहरी वो आज भी खड़े हैं। ए चांद इतना गुरूर मत कर, मैंने भी चांद देखा है, तुझमें तो दाग है, मैंने बेदाग चांद देखा है। आज तुम अपनी क्षमता जानकी से करना चाहते हो, कदापि नहीं कर सकते रानी। सीता को चंद्रमुखी कहना, उपमा का ये पूर्णिया नादल है। नभ की मयंक में वो निष्कला लगे अभी दिन में मलिन यह हो, वह आठों याम प्रकाशित है। यही कमलों सबको सुखदाई। इसमें बहुत तेरे अवगुण हैं, उसको सद्गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, इसको ब्याज समान कहो। इसमें एक अवगुण नहीं, बहुत सारे अवगुण हैं। चंदा ओ चंदा सुनो मेरी बात, आज तुम्हें कौन नहीं जाता। कोक शोक पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, एक अवगुण नहीं बहुत सारे अवगुण हैं। चंदा ओ चंदा सुनो मेरी बात, सिया रूपी की चंदा ओ चंदा सुनो मेरी बात, सिया रूपी की ये घटा ये बढ़े
निज सनेहा मैंने माना है। चंदा ओ चंदा सुनो मेरी बात, सिया रूपी भैया लक्ष्मण, इसमें एक अवगुण नहीं, गोक शोक वृद्ध पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, वेदे ही मुख पट्टर दीने, होए दोष वंचित कीने। यदि आज इस चंद्रमा की क्षमता जानकी से करता हूं तो बहुत ही अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। मुख्य विदु ब्याजो बखानी, परम आराध्य भैया प्रभु श्री राम के द्वारा आज चंद्रमा का चरित्र चित्रण सुनाया जा रहा है। कहा जन्म सिंधु, जन्म कहां से, तो बताया सागर से। पुण्य बंधु विष इसका भाई है। दिन मलिन, दिन में ये दिखाई नहीं देता, सकलंक ये कलंकी है। फिर आपने एक बात कही, शियमुख समता पाव किम चंद्र बापरो रंग। बापरो माने बेचारा, बेचारा, रंग माने गरीब, गरीब। आपने कहा ये बेचारा गरीब है और आप इस चंद्रमा की बुराई कर रहे हैं। तो भगवान, संसार में बुराइयां होती हैं तो बेचारे गरीबों की ही होती हैं। गरीब यदि अच्छा करे तो बुरा, और बुरा करे तो भी बुरा। और अमीर, अमीर यदि अच्छा करे तो भी अच्छा, और बुरा करे तो भी अच्छा। उसका कारण है लक्ष्मण, क्या भगवान? जब गरीब सामने आते हैं तो सुख शांति मिलती है, और अमीर आते हैं तो अहंकार मिलता है। भगवान, वही मैं कहने जा रहा हूं कि गरीब यदि अच्छा करे तो बुरा, और बुरा करे तो भी बेचारा बुरा। और अमीर आदमी यदि अच्छा करे तो भी अच्छा, और बुरा करे तो भी अच्छा, क्योंकि वो समर्थवान है। और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कारण लक्ष्मण भगवान, जैसे यहाँ अमीर और गरीब की बात हो रही है, चंद्रमा को गरीब कहा क्योंकि उसमें सुख और शांति मिलती है। यदि रात्रि ना होती तो कोई विश्राम करता। हर व्यक्ति चंद्रमा की आशा में कि कब चंद्र का दर्शन हो। अब तुम अमीर की प्रतीक्षा कर रहे हो तो अमीर को कोई देखता है कि कब आ जाए। भगवान, आपने एक बात कही कि सीता को समझो मूल द्रव्य, और इसको ब्याज समान कहो। अच्छा, सीता मूल द्रव्य है और चंद्रमा क्या है? ब्याज है। ब्याज है। तो क्या ब्याज आपके पास है? भले ही हमारे पास तो मूलधन भी नहीं है। तो फिर आपने कहा कि सीता को नहीं, पूरी बात को सुना जाता है। यहाँ बहुर विचार हीन मनमाही सीय पदन समझम करना है, ये हमारे मन का विचार चल रहा है। भाई जरूरी नहीं कि जिसकी तुम उपमा करो वो तुम्हारे पास है। कभी कभी हमें दूर से बहुत अधिक अच्छी वस्तु दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मन में विचार चलने लगता है कि हो सकता है ये बहुत अच्छी है, कभी इसे हमें भी हम ले लेंगे, समय आएगा तो ये केवल विचार चल रहा है। यहाँ कोई मूलधन और द्रव्य की बात नहीं है, ये उपमाएं हैं। और उपमा करने से क्या ऐसा होता है कि नहीं कह दो कि जैसे कभी कभी लोग कोयल, कोई को कोयल कहते हैं, तो क्या कौआ कोयल बन सकता है? नहीं। उपमाएं हैं। भगवान, आपके हृदय की भावना है, और मैं ये विचार करता हूं कि मैंने चंद्रमा को देखा, जानकी को नहीं देखा। उसमें भी कारण है, हमने तुम्हें दिखाने का प्रयास किया है। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जह कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिर पलवाई। हमने तुम्हें दिखाने का प्रयास तो किया है, अब तुम ना देखो, इसमें हमारा क्या दोष है? ठीक है भगवान, दिखाने का प्रयास किया। तात जनक तनया है सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। लक्ष्मण देखो, ये जनक की पुत्री जानकी है, जिसके कारण स्वयंवर हो रहा है। मैं तो गुरु सेवा में था, पुष्प तोड़ने में लगा था, आपने जानकी को देखा, और जब बताया कब, जब जानकी चली गई तो कहते हो लक्ष्मण तुम भी देख लो। अब हम वहां क्या देख लें? भाई बारात आई हो
और टीका हो जाए, विदा होके लौट जाए। अब सोते हुए व्यक्ति को जगाओ कि भैया बारात देख लो, दूल्हा देख लो। अब वहां कहाँ बारात दूल्हा, ये थोड़ी उधार। वहां तो जानकी चली गई और कहते हो लक्ष्मण तुम भी देख लो, मैंने देखा तो जानकी वहां है ही नहीं। उसका भी कारण है क्या? वो भी ले लो तुम थोड़ी थोड़ी शब्द में, क्योंकि सब तो नहीं है। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि बारात आती है और जब बारात निकल जाती है तब दिखाने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोग दूल्हे की आस में होते हैं कि नहीं हमें वर देखना है कितना अच्छा है, और जब तक वो बारात तक पहुंचता है, जब वर निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति तुम्हारी है कि जब तक जानकी वहां खड़ी थी तब तक तुम देख ही नहीं पाए, जब तक तुम्हारी नजर पहुंची, जब तक जानकी मुड़ चुकी थी। वही तो हमने आपसे कहा तो कि दिखाया भी तो कब दिखाया, जब वो मुड़ गई, नहीं चली गई। मतलब अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हो कि तुमने विलंब से देखा है। भाई पहले ही बता देते। पहले तो तब जब हमने देखा हो, आपने जब नहीं देखा। हमने देखा तो हमने तुम्हें दिखाया। अच्छा, बात तो यहाँ है, पहले हम खुद देखेंगे फिर तुम्हें दिखाएंगे। जब हमने जब देखा तुम्हें दिखा दिया। आपने देखा फिर हमें दिखाया। भैया लक्ष्मण, भगवान, मैंने एक बात कही थी कि भगवान ने गरीब की बुराई की, एक चंद्रमा की, तो भैया प्रभु श्री राम कभी गरीबों की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्वयं गरीबों के हैं, उनका जन्म गरीबों के लिए हुआ है। गरीब होर गरीब नवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। राम तो केवल गरीबों के हैं, और वो तो स्वयं अपनी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि बताया गया ज्योतिषा नाम रवि गुन्हा, वेदसा नाम अहम विष्णु, नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं नक्षत्रों में स्वयं शशि हूँ। जब आपने विराट रूप धारण किया तो संसार के लोगों ने कहा भगवान हम आपको कैसे जानेंगे, तो आपने कहा मैं स्वयं चंद्रमा बन करके नक्षत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो आप तो अपनी बुराई कर रहे हैं। जब आपने कहा कि सिए बदन सम हिमकर नाही, तो मेरा विश्वास कहता है कि मोरे प्रभु सम दिन करना है। चलो लखन अब हो गया, रात्रि समय तमाम और सेवा कर मुनिराज की किया जाए विश्राम। करमुल चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कीनो विश्राम। और इस तरह श्री राम जी और लक्ष्मण जी बहुत प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के विषय में चर्चा करते रहे और गुरुदेव के पास जाकर विश्राम किया। इधर श्री जानकी जी अपनी सखियों के साथ धनुष का पूजन करने के लिए रंगशाला में आती हैं। देखें सीता जी का सुंदर अभिनय, बहुत ही सुंदर अभिनय लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। भैया उदय महोबा से बता रहे हैं। उदय भैया महोबा की क्रांतिकारी भूमि से आए हैं और ये रामलीला का लाइव प्रसारण आप YouTube चैनल के माध्यम से, बुंदेली गौरी YouTube चैनल के माध्यम से इस रामलीला का लाइव प्रसारण आप देखेंगे स्वचलित मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ, ये 50 रुपये